जय श्री राम। आज 100 महीने की लास्ट कथा है, तो आप जरूर श्रवण करजो। और 100 महीने में जो भी कथा करी बीरो आज लास्ट भाग में सभी संपूर्ण जानकारी बहुत भागवत महापुराण पढ़ने सु सुनने सु कहीं फल मिले वो भी जरूर आप श्रवण करजो। और इन भागवत पुराण में भाग 1 से लेकर 42 तक कथा करी जी में जितनी भी जानकारी वह सब लास्ट भाग में दी गई है। भागवत पुराण आपने चैनल रे प्ले लिस्ट में जाके भाग 1 से लेकर 42 तक मिलेला। और इन माई ने कोई गलती त्रुटि हुई वे तो क्षमा करजो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो। श्री राम जी महाराज। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत पुराण में सभी पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के चरित्र का ही संकीर्तन हुआ है। वे सभी के हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों में जीवन धन है। इस ग्रंथ में अति गोपनीय ब्रह्मा तत्व का विवेचन हुआ है। उस ब्रह्मा में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ है। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ब्राह्मण के श्राप से भयभीत होकर गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। तब श्री सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व और कथा प्रसंग सुनाते हैं। दूसरे स्कंद में योग द्वारा शरीर त्याग, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन हुआ है। तीसरे स्कंद में विदुर जी का उद्धव जी और मैत्रेय जी के साथ संवाद, पुराण संहिता और प्रलय काल में भगवान श्री हरि की स्थिति, प्रकृति, सृष्टि, प्रकृति, विकृतियों, विराट पुरुष का स्वरूप, वारा अवतार, सृष्टि का विकास, कपिल अवतार और देवती संवाद का वर्णन हुआ है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस, भगत दुर्व और पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बल्मी और नारद जी का संवाद। 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत तथा कथानक, नाभि, ऋषभदेव और व्रत जी के चरित्र, द्वीपों, नदियों और वृक्षों का वर्णन, पाताल और नरकों की स्थिति का निरूपण। 6ठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की पुत्रियों की संतानें, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत आदि का वर्णन, वृत्रासुर का जन्म और उसकी परम गति का उल्लेख। 7वें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्षय के जन्म और कर्म, भक्त प्रहलाद का चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विष्णु के विविध अवतार, कुरम, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, अमृत प्राप्ति आदि का वर्णन हुआ है। 9वें स्कंद में मुख्य राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, निमि का देह त्याग, जनकों की उत्पत्ति, परशुराम का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी और कुरुवंशी राजाओं का चरित्र दिया गया है। यदु के वंश विस्तार का विवेचन किया गया है। 10वें स्कंद में यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही उनके वंश विस्तार का भी वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के श्राप के बहाने यदुवंश का संहार करते हैं। इसी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का मार्मिक संवाद हुआ है, जिसमें ब्रह्मा तत्व का, आत्मा ज्ञान का, धर्म निर्णय आदि का गंभीर विवेचन हुआ है। इसी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म योग से परम धाम को प्राप्त करते हैं।
12वें स्कंद में विभिन्न गुणों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के आचरण और व्यवहार का वर्णन किया गया है। साथ ही कलयुग का भी इसमें वर्णन है। राजा परीक्षित के देह त्याग और जन्मेजय के नाग यज्ञ का भी इसमें उल्लेख है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार का उत्पत्ति का भी इसमें वर्णन है। भगवान के स्वरूप, अंग, उपांगों तथा आयुधों का लक्षण और सूर्य के गणों का वर्णन। ऋषिवर, जो मनुष्य विधिवत पापों में लिप्त होकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, वह श्री हरिये नमः का नित्य संकीर्तन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्मल हृदय वाले साधुजन वही निवास करते हैं जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदैव श्रवण कीर्तन करने योग्य है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पूरी श्रद्धा से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उनका अंतकरण पवित्र हो जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, भगवान की महिमा को लेकर जो 18 पुराण लिखे गए हैं, मैं यहाँ उनकी श्लोक संख्या का उल्लेख कर रहा हूँ। ब्रह्मा पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है, नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक है, ब्रह्मावैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है, वाराह पुराण में 24,000 श्लोक है, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, वामन पुराण में 10,000 श्लोक है, कुरम पुराण में 17,000 श्लोक है, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख है। जो पुरुष भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में दूसरे पुराणों की शोभा तक होती है जब तक उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। श्रीमद् भागवत पुराण समस्त उपनिषदों का सार है। जिसने इस पुराण के रसामृत का पान कर लिया, उसका मन किसी अन्य पुराण में रम ही नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। इसका स्थान सबसे ऊंचा है। वैष्णव भक्त इस पुराण से बहुत प्रसन्न प्रेम करते हैं। जिन भगवान श्री हरि नारायण वसुदेव के नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके सभी प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमन करता हूँ। भाव यही है, हे गोविंद, जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं उसे तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। हे विष्णु अर्धांगिनी कमले, मेरा अनुराग सदा उनके श्री चरण कमलों में बना रहे, ऐसी मुझ पर कृपा करे। अब है ब्रजभूमि का रहस्य। महर्षि शांडिल्य नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। एक बार वे मथुरा नरेश ब्रजनाभ के पास आए। ब्रजनाभ के मन में ब्रजभूमि के विषय में जानने की बड़ी इच्छा थी। इसकी इच्छा को देखते हुए महर्षि शांडिल्य ने ब्रजनाभ से कहा, ब्रजनाभ, ब्रज का अर्थ व्याप्ति से है। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। 3 गुणों से परे जो परमात्मा है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सच्चानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त है, पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्मा स्वरूप ब्रजधाम में नंद
नंदन भगवान श्री कृष्ण का सदैव निवास रहता है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्तकाम परमेश्वर है। प्रेम रस में डूबे रसिक कण ही सदैव उनका यहाँ अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका जी है। उनसे रमण करने के कारण ही इस मरब्ब ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। राजन, काम शब्द का अर्थ कामना से है। यह कामना अभिलाषा अथवा इच्छा कहलाती है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थों में गौवें, ग्वाल बाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि प्रमुख हैं, जो यहाँ नित्य प्राप्त होते हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति से खेलने लगते हैं, उस समय अन्य लोग भी उनकी लीलाओं का अनुभव करने लगते हैं। प्रकृति के साथ उन्हें होने वाली लीला में ही सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होने लगती है। इस प्रकार भगवान दो प्रकार की लीलाओं, वास्तविक और व्यावहारिकी का अभ्यास होने लगता है। वास्तविक लीला को स्वयं भगवान और उनके रसिक जन ही जान पाते हैं। इसके विपरीत जीवों के समान जो लीला होती है, वह व्यावहारिक की लीला होती है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, जबकि व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के क्षेत्र में प्रवेश असंभव है। राजन, तुमने भगवान के जिस लीला को देखा है, वह व्यवहारिक लीला है। साधारण जन इसी लीला को देख पाते हैं। वे इस धरती और स्वर्ग नरक को इसी लीला के अंतर्गत देखते हैं। इसी लीला में मथुरा नगरी पृथ्वी पर दिखाई पड़ती है, किंतु भगवान की वास्तविक लीला का क्षेत्र ब्रज भूमि है। रसिक भक्तों को उस भूमि पर भगवान की रास लीला सर्वत्र दिखाई पड़ती है। वहाँ जीवात्मा और परमात्मा का कोई भेद भाव नहीं है। वे दोनों के एक परमात्मा में ही समाये हुए हैं। उन्हीं के साथ उनका तादात्म्य है। जब भगवान इस भूमि पर अवतार लेते हैं, तब उनके साथ उनके रसिक भक्त प्रेमी देवगण और ऋषि मुनि भी गोप गोपियों के रूप में अवतार लेते हैं। राजन, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि नारायण ने जो अवतार लिया था, उनके साथ साथ उनके परम धाम वैकुंठ लोक के रसिक भक्तों और उनके निजी पार्षदों ने भी तथा देवी देवताओं ने भी चर अचर प्राणियों के रूप में इस भूमि पर अवतार ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण की वे रास भरी लीलाएं अपने उन्हीं भक्तों के साथ हुआ करती थी। अपने उन प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब वे अंतर्ध्यान हो चुके हैं। जिस समय भगवान यहाँ से द्वारका गए, उसी समय उन्होंने अपने योग बल से उन भक्तों को पहले ही द्वारका पहुँचा दिया था। फिर ब्राह्मणों के श्राप के बहाने उन्होंने सभी को अपने धाम भेज दिया। राजन, उन भक्तों की 3 श्रेणियां थीं। एक श्रेणी तो भगवान के निजी पार्षदों की थी, दूसरी श्रेणी उन भक्तों की थी जो निरंतर भगवान को पाने का प्रयास करते रहते थे, और तीसरी श्रेणी में वे देवता आदि थे जो निरंतर भगवान की आराधना करते रहते थे। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे वास्तविक लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों को सब और निर्जन वन और भौतिक कर्मों में जुटे लोग ही दिखाई पड़ते हैं। वास्तविक लीला में स्थिति भक्तों को वे देख ही नहीं सकते। लेकिन राजन, तुम चिंता न करो। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार तुम उस स्थान का नाम रखकर यहाँ अनेक ग्राम बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का सेवन करते रहो। वहाँ पर उनके मंदिर और तीर्थ स्थापित करो। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य की प्रजा बहुत खुशी होगी और संपन्न होगी। तुम्हें भी परम सुख प्राप्त होगा। ऐसा कहकर सांडिल्य मुनि राजा व्रज को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम पर चले गए।
उनके जाने के उपरांत ब्रजनाथ ने उन सभी स्थानों की खोज कराई जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक से निर्णय हो जाने पर राजा ने वहाँ की लीलाओं के अनुसार उन स्थानों का नामकरण किया और भगवान की लीला विग्रह की स्थापना करा दी। उन स्थानों के पास लोगों को बसाया। स्थान स्थान पर भगवान और गोपियों के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, देवी देवताओं के मंदिर स्थापित किए। राजा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया। प्रजा भगवान के नाम संकीर्तन में लगी रहने लगी। उस समय यमुना घाट पर बैठकर भक्तजन जब भगवान की लीलाओं का वर्णन करते तो उन्हें यमुना की लहरों से ऐसी ध्वनि सुनाई देती जैसे वे कह रही हो, श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। दोनों का प्रेम ही वंशी की मधुर धुन है। राधा की सखियां भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नख रूप चंद्रमा की सेवा में लगा रहने के कारण चंद्रावली नाम से पुकारी जाती है। श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को भजो, श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को भजो। एक बार गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर श्री कृष्ण संकीर्तन महोत्सव प्रारंभ हुआ तो ब्रज मंडल के गोपियों का एक विशाल समूह वहां एकत्रित हुआ। वृषभानु जी की पुत्री राधा जी और उनके प्रीतम श्री कृष्ण जी की यह लीला भूमि उनके संकीर्तन रस के माधुर्य में डूब गई। सभी भक्तजन श्री कृष्ण और राधा जी की मोहिनी छवि में डूबकर एकाग्र हो गए। रस माधुर्य का ऐसा समा बंधा कि किसी को अपने तन मन की शुद्धि न रही। मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र जाती ही नहीं थी। उन्हें लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और प्यारी राधा उनके मध्य ही रास रचा रहे हैं। उन्हें लगा कि जैसे वहां फैले लता फूलों से प्रकट होकर भगवान के प्रिय सखा श्री उद्धव जी भी उनके बीच आ मिले हो और बार बार गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे हो। उनके आगमन से संकीर्तन की शोभा और माधुर्य कई गुना बढ़ गई। उस समय सभी लोग आनंद के सागर में निर्मग्न होकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। प्रेमा भक्ति का यह सत्संग ही भगवान श्री कृष्ण की उपासना का एक ऐसा आधार है जो किसी धर्म ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता। श्रीमद्भागवत पुराण के पृष्ठों पर यह प्रेमा भक्ति सर्वत्र गोपियों के अश्कों से भीगी मिलती है। उन गोपियों के अश्रुओं में अपने प्रिय कृष्ण के प्रति विरह वेदना में उनकी उत्कल भक्ति दिखाई पड़ती है। उसकी समानता किसी भी साधन से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करता है भगवान उसके दास हो जाते हैं। यही संदेश श्रीमद्भागवत पुराण देता है। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा जगमगाता रहता है और अपनी मधुरमयी चांदनी के माधुर्य से सभी के हृदयों को अल्पावित किए करता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण 16 कलाओं से युक्त है। उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती है जो अनेक रूपों में विभक्त हो सभी के हृदयों को अमृत रस से सरोवर करती रहती है। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण की रूप माधुरी ब्रजभूमि में सदा विद्यमान रहती है। इसके कण कण में श्री राधा कृष्ण का वास है। इस प्रकार ब्रजवासी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के अंग निवास में रहते हैं। भगवान कृष्ण ने इन सभी को अपनी योग माया से
अभिभूत कर लिया है। श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण से उत्तम कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। भगवान के भक्त यहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत पुराण का संकीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का भी पाठ होता है, वहाँ श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म लेकर भी जिसने पापों के अधीन होकर इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, उन्होंने मानो स्वयं अपने ही हाथों अपने आनंद लोक में आग लगा ली है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन किया है, उन्होंने अपने परिवार और मित्रों सहित अपने कुल का मानो उद्धार कर लिया है। श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण कीर्तन से ब्राह्मणों को विद्या का बोध होता है, क्षत्रियों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, वैश्यों को धन धान्य की प्राप्ति होती है, शूद्रों को स्वास्थ्य और निरोगता का वरदान मिलता है और भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का परम दान प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के सत्कर्मों के उपरांत जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तभी उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। इसी जीवन काल में मनुष्य भगवान की भक्ति का अधिकारी हो पाता है और उसे भगवान से तदाकार होने का अवसर मिलता है। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन रहते हैं, उन भावुक भक्तों को ब्रजभूमि के कण कण में सदा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहते हैं। जय श्री राम जी महाराज। आज की कथा समापन होगी। अब भागवत पुराण समापन। गलती में तो त्रुटि से माफ कर जो, बस इतनी है। अब अगले साल और मास पारायण मद भागवत पुराण की कथा समापन हुई। अगर गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, गलत शब्द निकला हो तो छोटा समझकर क्षमा कर लो। आप भाग 142 तक चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हो और रामचरितमानस का पाठ भी भाग 1 से 28 तक प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम जी महाराज। श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री कृष्ण।